केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है ना, कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में बताऊंगे। पहली चीज़ कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? in which same substance, same compound या element undergoes oxidation as well as reduction। एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। ठीक है ना, ये रिएक्शन वही देगा only those aldehydes which does not have alpha hydrogen, और इसके दो बेस्ट एग्जाम्पल हैं। एक है मिथेनल। अब देखो जैसे मिथेनल है, ये मिथेनल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है? जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शन के अगले कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा एच कहाँ से आएगा? फिर एक और हो गया बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड अगर देखोगे तो बेंजल्डिहाइड में भी तो नहीं है ना। जैसे देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, उसके आगे जो ये कार्बन है ना, इसमें एक भी एच नहीं होगा। जो ये वाला कार्बन है ना, इसके कोई भी एच नहीं है क्योंकि उसी की जगह तो लगा है एल्डिहाइड। ठीक है ना, तो ना मिथेनल में है ना बेंजल्डिहाइड में है। बेंजल्डिहाइड को समझा देता हूँ। रिएक्शन की केमिस्ट्री देखो जरा, केमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन। केमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन ये है कि क्योंकि इसमें ना ऑक्सीडेशन भी करवाना है और रिडक्शन भी कराना है, तो दो मॉलिक्यूल दिखाने पड़ते हैं। दो मॉलिक्यूल लिए हमने, और इसमें ना बच्चों हम ऐड करते हैं जैसे 50% कंसनट्रेटेड NaOH और KOH। तो 50% कंसनट्रेटेड NaOH और KOH लेने से क्या होगा कि ना ये जो अल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड का एक बार क्या दिखा देंगे? ऑक्सीडेशन। उससे ये बन गया। बनना तो कार्बोक्सिलिक होता है अल्डिहाइड। देखो अल्डिहाइड के बारे में याद रखना कि ये एक पेज छूट भी गया था, अच्छा वो बीच में छूट गया, कि अल्डिहाइड के बारे में याद रखना कि अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? ओइक एसिड, जो अभी तक हमने चैप्टर में पढ़ा है। और रिडक्शन से क्या बनता है? रिडक्शन से क्या बनता है? अल्कोहल। और इसमें दोनों बनेंगे। देखो अल्डिहाइड में H बढ़ा दूंगा तो अल्कोहल, अल्डिहाइड में O बढ़ा दूंगा तो ओइक एसिड। इस वाले रिएक्शन में दोनों बनेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर। एक्चुअली ये ना ओइक एसिड ही बनना था, लेकिन NaOH होने की वजह से वो Na आ गया ना, क्योंकि ओइक एसिड को NaOH दिखेगा थोड़ा सा भी तो वो Na नहीं बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा ना। बनना ओइक एसिड ही था। और दूसरा अल्कोहल बनेगा। देखो H को ऐसे का ऐसे ही रखना और ये अल्कोहल बना देगा। तो एक बन गया है ये सोडियम फॉर्मेट कहते हैं बेटा इसको। सोडियम मिथेनोइड भी कह सकते हैं। जैसे मिथेनोइक एसिड होता है ना, उसके H की जगह Na आ जाए तो क्या बोलोगे? सोडियम मिथेनोइड या सोडियम फॉर्मेट। बिल्कुल बिल्कुल सॉल्ट है। और ये क्या बन गया? मिथेनॉल। एक कार्बन का अल्कोहल मिथेनॉल ही तो होगा। अब यही रिएक्शन बेंजल्डिहाइड में करता हूँ, आ जाओ। तो यही रिएक्शन अगर मैं बेंजल्डिहाइड में करूँगा और यहाँ पर मैं 50% NaOH या KOH भी ले सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा? एक बार देखो यहाँ पर क्या होगा? बेंजीन दोनों में कौन? दो बार बेंजीन लिख देना पहले तो, क्योंकि बेंजीन तो एक कांस्टेंट की तरह हो गया ना कि बेंजीन को कुछ नहीं हुआ। बेंजीन को कुछ नहीं हुआ। एक अल्डिहाइड का एक बार क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और एक बार क्या हो गया? रिडक्शन। ठीक है ना, ये कुक बन गया। बेंजीन को कुक को क्या बोलेंगे? पोटेशियम बेंजोएट। और इसका नाम क्या है? बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है ना, तो आप रिएक्शन को समझो कि रिएक्शन कैसा है? डिसप्रपोर्शनेशन। एक तरह चलो मैं और अच्छे से लिख देता हूँ। ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है। और ये क्या है? ये रिडक्शन प्रोडक्ट है। एक ही रिएक्शन में एक ही चीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाए
नॉर्मली क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठाओ तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ कॉपर का, कॉपर 2+ का रिडक्शन हुआ, वो रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। रिडॉक्स ये भी है, ये स्पेशल रिडॉक्स होता है जिसमें एक ही चीज का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन, ये फर्क होता है। हाँ, ऐसे रिएक्शन को एक ही चीज का, हाँ एक ही रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी हो, ठीक है ना। तो ये वीडियो थी किसके ऊपर,